नमस्कार, आप देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की खास खबर पर। भोपाल रेलवे स्टेशन से लापता अर्चना तिवारी की लोकेशन बार बार बदल रही। 4 दिन पहले सफेद कार से गई हरदा उलझी गुत्थी। भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से लापता हुई अर्चना तिवारी की लोकेशन बार बार बदल रही है। वहीं 4 दिनों पहले वह सफेद कार से हरदा भी गई थी। उस कार के ड्राइवर का नंबर स्विच ऑफ है, जिसके बाद गुत्थी और उलझ गई है। 3 दिन से लापता अर्चना तिवारी केस में बड़ा अपडेट है। रक्षाबंधन का त्योहार मनाने के लिए इंदौर से रवाना हुई अर्चना अचानक भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से लापता हो गई। उसे ढूंढने के लिए जीआरपी और आरपीएफ जुटी हुई है। जांच के दौरान केस में बड़ा अपडेट सामने आया। अर्चना की मोबाइल की लोकेशन लगातार बदल रही है। भोपाल के मंडीदीप में मिली आखिरी लोकेशन। अर्चना तिवारी की आखिरी लोकेशन सबसे पहले भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर मिली थी। स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद भी अर्चना का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। अर्चना की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। इस बीच पुलिस के सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आई है कि उसकी लोकेशन बार बार चेंज हो रही है। पुलिस को सूचना मिली थी कि अर्चना आखिरी बार मंडीदीप में देखी गई थी। कोई भी सुराग हाथ नहीं लग रहा है। इस जानकारी के आधार पर भोपाल से जीआरपी की टीम अर्चना को खोजने के लिए मंडीदीप पहुंची थी, लेकिन वहां भी पुलिस के हाथ कोई ठोस सुराग नहीं लगा। अब इस मामले में अर्चना को ढूंढने के लिए पुलिस जीआरपी ने जबलपुर जीआरपी से संपर्क किया। बता दें कि नर्मदा एक्सप्रेस जबलपुर होकर ही कटनी जाती है। जबलपुर में तलाश जारी अर्चना तिवारी इंदौर में रहकर सिविल जज की तैयारी कर रही थी। रक्षाबंधन का त्यौहार मनाने के लिए अर्चना इंदौर से नर्मदा एक्सप्रेस में सवार होकर कटनी के लिए रवाना हुई थी, लेकिन कटनी नहीं पहुंची। जांच में अर्चना की लास्ट लोकेशन रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पाई गई। भोपाल से जबलपुर तक कुल 34 थाना है। इन सभी 34 थाना क्षेत्र अंतर्गत अर्चना तिवारी की तलाश की जा रही है। 4 दिन पहले हरदा गई हुई थी। अर्चना की तलाश के बीच एक और बड़ा अपडेट सामने आया। अर्चना 4 दिन पहले एक सफेद कलर की स्विफ्ट डिजायर टैक्सी से हरदा गई थी। जानकारी के मुताबिक वह किसी केस के सिलसिले में हरदा गई थी। जब उस टैक्सी के ड्राइवर से संपर्क करने की कोशिश की तो उसका नंबर स्विच ऑफ बताया गया। पुलिस इस मामले में भी जांच में जुटी है। 7-8 महीने से रह रहे थे वो यहाँ पे, और अभी 7 तारीख को यहाँ से घर के लिए निकले थे। किस तरह का व्यवहार था, कुछ बताइए। तो क्या है, तो हम कैसा कुछ बोल नहीं सकते किसी का भी। गलत से हमारा कोई वो नहीं रहता है। कर रहे हैं, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि हमारी 3 टीमें लगी हुई है उसके अंदर। एक जल्दी हम लोग उसका पता लगा लेंगे। कुछ इनपुट्स है हमारे पास में, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि एक तरीके से, एक प्रॉपर तरीके से जब हम लोग काम कर ही रहे हैं तो जल्दी हम लोग उसको निकाल लेंगे। मल्टीपल एजेंसीज की उसमें काम करने की अभी आवश्यकता नहीं है, और हमें विश्वास है हमारी टीमें जो लगी हुई है वो अगले कुछ ही दिनों के अंदर, या बेहतर होगा कि 1 या 2 दिन के अंदर ही हम लोग उसको जो है वो गुत्थी को सॉल्व कर लेंगे। अजय, आपने कहा कि 1-2 दिन के अंदर ही मिस्ट्री सॉल्व हो जाएगी। बहुत ज़्यादा प्रयास हमारा है कि जितना जल्दी हो सके हम लोग उसको जो है वो ट्रेस कर ले, और प्रयास हमारा यही रहेगा कि हम उसको मतलब ट्राई करेंगे कि 1-2 दिन में हम लोग उसको सॉर्ट आउट करें। ठीक है, तो देखिए अगली खबर। मुंबई की राजश्री ने प्रेमी संग मिल पति का किया वो हश्र, देख आत्मा हो जाएगी बाहर। महाराष्ट्र के मुंबई से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आ रहा है। दरअसल यहाँ एक महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को मार डाला। जानकारी के मुताबिक मृतक एक मेकअप आर्टिस्ट था। यह मामला आरे पुलिस स्टेशन के छोटा कश्मीर गार्डन इलाके का बताया जा रहा है। आरे पुलिस ने पत्नी राजश्री और उसके प्रेमी के भाई रंगा को हिरासत में ले लिया है, जबकि प्रेमी चंद्रशेखर फरार है। मृतक की पहचान 40 साल भरत अहिरे के रूप में हुई है। भरत फिल्म सिटी में मेकअप आर्टिस्ट का काम करता था। वहीं राजश्री का प्रेमी चंद्रशेखर आरे कॉलोनी इलाके में एक तबेले में काम करता था। मृतक की मां का कहना है कि पत्नी राजश्री का लगभग 1 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। आरोपी चंद्रशेखर और राजश्री के बीच 1 साल से चोरी छिपे प्रेम संबंध चल रहा था। राजश्री रात में चोरी छिपे बातें करती थी। जब उसके पति को इस बात की जानकारी मिली तो भरत ने इसका विरोध किया।
तब राजश्री ने भरत को बताया कि उसने चंद्रशेखर को अपने मोबाइल से ब्लॉक कर दिया है, लेकिन बाद में पता चला कि राजश्री ने प्रेमी का मोबाइल नंबर पूजा के नाम से सेव कर रखा था। वहीं 13 जुलाई की रात करीब 10:30 बजे जब राजश्री के फोन पर प्रेमी चंद्रशेखर का कॉल आया, इसी बात को लेकर भरत उस पर भड़क उठा। उस समय घर में भरत की बड़ी बेटी और दोनों छोटे बेटे मौजूद थे। झगड़े के बाद पत्नी राजश्री ने प्रेमी को फोन करके कहा, भरत को बाहर बुलाकर उसकी पिटाई करो, मैं बाहर टॉयलेट करके आ रही हूँ। तुम उसे बुलाकर इतना पीटना कि वह मर जाए, 1 साल तक बिस्तर पर पड़ा रहे। घटनास्थल पर मौजूद भरत की बेटी श्रेया ने पुलिस को पूरी घटना की जानकारी दी। बताया कि 12 जुलाई को जब मां ने चंद्रशेखर को बुलाया था, तब मां पापा के साथ बाहर गई थी और वहां शौचालय के पास चंद्रशेखर और उसके भाई रंगा ने मिलकर मेरे पापा को लात घूंसों से पीटा। इतना मारा कि पापा के पेट की नस फट गई, सीने की हड्डियां टूट गई। उस समय मेरी माँ पास में खड़ी थी, कह रही थी उन्हें और मारो। मैं थोड़ी दूर पर खड़ी थी। जब मैंने सुना कि मेरी माँ पापा को खूब मारने को कह रही थी तो मैं डर गई और घर भाग गई। यह घटना रात करीब 11 बजे की है। 19 तारीख को आरे पुलिस स्टेशन में एक एमएलसी हमको प्राप्त हुआ है कि एक आदमी मोटरसाइकिल से गिरा है, डीएनएस हॉस्पिटल में एडमिट है पठानवाड़ी में। तो फिर यहाँ से हमको एमएलसी भी मिला कि वो मोटरसाइकिल से गिरा हुआ है और इंजर्ड हुआ है। तो यहाँ से ऑफिसर इंक्वायरी के लिए गए तो हमको यही इंफॉर्मेशन मिला कि वो मोटरसाइकिल से गिरा हुआ है, वैसा हमारे रिकॉर्ड पे वैसा है। उससे 8 से 10 दिन के बीच में हमने यहाँ प्रॉपर इंक्वायरी किया तो, और हमको डॉक्टर से भी इंफॉर्मेशन मिला कि जब ये डिसीज को उसकी बीवी उसके केबिन में आती है हॉस्पिटल केस में, तो ये जो जख्मी जो इंजर्ड है जो ट्रीटमेंट ले रहा है उसका बीपी हाई हो जाता है बार बार। तो इस बात से हमको कि ये ऐसा क्यों होता है कि जो नॉर्मल रहता है और बीवी रूम में आने के बाद में इसका बीपी क्यों हाई होता है, उसके इंक्वायरी में हम लोग करने लगे। और हमको एरिया में भी इंक्वायरी किया, जब पता चला कि ये कुछ मोटरसाइकिल से गिरा हुआ नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर कुछ भी बॉडी इंजुरी मार्क एक भी नहीं थे, इंजुरी मार्क नहीं था उसके बॉडी को। तो हमने उसके इंक्वायरी किया तो ये इसको किसी ने मारा है हमको इन्फॉर्मेशन मिला। फिर हमने जो डिसीज है इस घटना में उसके भाई से कांटेक्ट किया और भाई को हमने बोला कि ऐसा ऐसा है। तो भाई ने उसको समझाया कि जो फैक्ट है वो पुलिस को बोलोगे। फिर उसमें पुलिस ऑफिसर हम 30 तारीख को गए तो फिर एमएलसी आने के बाद वापस गए तो उसका स्टेटमेंट लिया। तो उसने स्टेटमेंट में बोला कि मुझे 2 लोगों ने मारा है और उसने मारने के टाइम में बीवी भी साथ में थी। तो हमने उसकी इंक्वायरी किया, केस रजिस्टर किया और केस रजिस्टर करने के बाद इंक्वायरी चालू किया। जब मालूम पड़ा कि ये लव ट्रायंगल में तो उसकी जो डिसीज की बीवी है राजश्री अहिरे, उसका अफेयर एरिया में एक लड़के से था। तो जब उसका एसएमएस जो देखा था हस्बैंड ने, तो उसने बीवी को पूछा और सामने वाला कौन है जो तुझे एसएमएस कर रहा है, इसकी बात से झगड़ा हुआ। तो बीवी ने उसको उसके बॉयफ्रेंड ने 15 तारीख की शाम को उसको या यूनिट नंबर 21 के टॉयलेट के पास मारा उसको। और मारने के बाद वो घर पे उसको लेके गई और घर पे लेके जाने के बाद 3 दिन घर में उसको घर में ही रखा। जब उसका 4 दिन बाद उसकी तबीयत खराब हुई 19 तारीख को, तो जो उनकी बेटी है उसने उसके चाची को इन्फॉर्मेशन दिया कि पापा की तबीयत खराब है। जब उसकी चाची और उन्होंने उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया। जब हॉस्पिटल में एडमिट किया तो उसने उसको इतना डराया था कि अगर तू पुलिस को कुछ बोलेगा कि तुझे इसने मारा है तो फिर तुझे भी मारेंगे और लड़की को भी मारेंगे। तो उसने पुलिस को स्टेटमेंट, डॉक्टर को भी गलत बोला, पुलिस को भी स्टेटमेंट उसने ऐसा दिया कि मैं मोटरसाइकिल से गिरा हूँ। लेकिन ये जब इन्वेस्टिगेशन किया तो उसमें ये मालूम पड़ा कि बीवी ने उसके बॉयफ्रेंड के साथ मिलते ही हस्बैंड का खून किया। अभी तक बीवी और जो मारने वाला था उसमें से एक रंगा करके उसको अरेस्ट किया गया और एक आदमी की तलाश जारी है। इसी के साथ देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ जुड़े रहे और देखते रहे MNS न्यूज लाइव। नमस्कार। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।